हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। टीजीटी 2026 का सॉल्व पेपर इसके हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब ये जो है 71 से स्टार्ट है और पार्ट नंबर 1 जो है हमने करा दिया है। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन ए है, वर्टसिलास्टर एक प्रकार का असीमाक्षी पुष्परम है। ये क्या है? गलत है। कारण आर है, यह साइमोज शकन से व्युत्पन्न होता है। आर क्या है? सही है। यानी कि ए तो गलत है और आर क्या है? सही है। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ए असत्य है यानी गलत है, आर क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 2, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली है। जातिवादी प्रणाली, कृत्रिम प्रणाली, आणविक प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली। इसका विकल्प नंबर डी जो है आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक प्रणाली। प्रश्न नंबर 73, एक निम्नलिखित में से कौन सा हेस्पोरेडियम को सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक प्रकाश साधारण गूदेदार फल, बी रसदार भाग, सदस्य अप्रारोम। देखिए ए और बी तो क्या है, इसमें ए और बी जो है वो तो सही है। ए और बी क्या है? तो सही है। सी दे रखा है एक प्रकार का सोरोसिस मिश्रित फल, डी है गूदेदार थैलेमस फल। यानी कि बी और सी क्या है? गलत है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। प्रश्न नंबर 74, एक इकाइनोडर्मन नमूने में क्षतिग्रस्त अरियल नाल दिखाई देती है परंतु वलेनाल और मेडोप्राइट रहते हैं। इसका सबसे संभावित प्रतिक्रियात्मक परिणाम क्या होगा? ए जननांगों के परिपक्व में विफलता, बी पाचक एंजाइम स्राव की हानि, सी भुजाओं के पुनर्जन की असमता, डी एक हाथ के अनुदर्शीय नालपाल ठीक से काम करने में विफल। विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 में है, सेफिलरस वायरसेंस कृषि में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ए मृदजनित निमेटोड के विरुद्ध एक जैविक नियंत्रण कारक के रूप में कार्य करता है, बी जल संबंधी प्रणालियों के लिए विकास को बढ़ावा देने वाला हार्मोन स्रोत प्रदान कार्य करता है, सी एक परजीवी हरी शैवाल के रूप में कार्य करता है जो चाय और कॉफ़ी के पौधों में लाल रतुआ रोग उत्पन्न करती है, सी एक जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है जो धान के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है आंसर सही हो जाएगा, एक परजीवी हरी शैवाल के रूप में कार्य करता है जो चाय और कॉफ़ी के पौधों में लाल रतुआ रोग उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 76, एक सूक्ष्म आरएनए mRNA किस प्राथमिक क्रियाविधि द्वारा जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है? ए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को सक्रियता, बी अनुलेखन आरंभ को संवर्धन, सी उत्प्रेरक मिथाइलेशन बढ़ाना, डी mRNA क्षरण या स्थानांतरित दमन को बढ़ावा देना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, mRNA क्षरण या स्थानांतरीय दमन को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 77, अब देखिए 77 में जो है हम इसका अंग्रेजी देखेंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द फिलीफोम apparatus इज ए सर्कल कंपोनेंट द एग apparatus। ये तो सही है। रीजन में लिखा हुआ है, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। यानी कि ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 78, मेसलसन और स्टाल ने निम्नलिखित रोगाणुओं में से एक का उपयोग करके डीएनए प्रतिकृति की अर्थसंरक्षित प्रकृति को सिद्ध किया है। ए बैक्टीरिया फेज T2, बी एस्चुरिचिया कोलाई, सी माइक्रोकोकस लाइसोडेक्टिस, डी डिप्लोकोकस निमोनिया। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, एस्चुरिचिया कोलाई। प्रश्न नंबर 71, देखिए 71 में दे रखा है, 71 में ए है, एक संतति विवर के विकास के दौरान भ्रूण एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है जिससे प्रतिलोमन कहते हैं। ये बात जो सही है। कारण है
प्रतिलोमन आवश्यक है क्योंकि प्रारंभिक विभाजन के परिणामस्वरूप कोशिकाओं के कसाबी के सिरे सिनोबियम के भीतरी भागों की ओर निर्देशित करते हैं। दोनों ही क्या है, सही है। ए और बी सही है। कारण भी क्या है इसका, सही है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 80, वाना टिग्रिना के प्रसंचरण तंत्र में कौन सी संरचना ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजन रहित रक्त को विभिन्न धमनी चापों में निर्देशित करने में मदद करती है? ए बिना वाल्व के ट्रंकस कर्ण, बी सर्पिल कपाट के साथ धमनी शंकु, सी पृष्ठ धमनी, डी साइनस वेनोसस। विकल्प नंबर 20 का आंसर जो है सही हो जाएगा, सर्पिल कपाट के साथ धमनी शंकु। 81 का अंग्रेजी देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है फिलोड इज ए मॉडिफिकेशन। देखिए फिलोड जो मॉडिफिकेशन होता है पत्तियों का होता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, एक परजीवी निमेटोड आंत की तीव्र क्रमांकन गतियों के बाद भी परपोषी के आंत में जीवित रहता है। इसकी पाचन क्रिया और यांत्रिक क्षति से बचाव करने वाली संरचनात्मक विशेषता कौन सी है? और अंग्रेजी में लिखा हुआ है ए सिलोमिक सेप्टा, बी थिक कोलेजिनस क्यूटिकल, सी रेडियल मसल, डी सिंक्टीरियल एपिडर्मिस। अब इसका विकल्प नंबर बी जो है आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मोटी कोलेजनी उपत्वचा, थिक कोलेजिनस क्यूटिकल। प्रश्न नंबर 83, वे कौन सा हार्मोन है जो मुख्य रूप से जल के अग्रभागों में संश्लेषित होता है और ऑक्सीजन के विपरीत कार्य करता हुए पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अग्राभिमुखी रूप से प्रवाहित होता है? देखिए ऑक्सीजन के विपरीत जो कार्य करता है वो करता है साइटोकाइनिन। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 84, एक कोशिका जनिक अध्ययन में एक पुरुष में गुणसूत्र 21 की एक प्रति के स्थान पर 2 प्रतियां पाई गई। अर्धसूत्री विभाजन की किस त्रुटि के कारण ये असामान्यता उत्पन्न होने की सर्वाधिक संभावना है? ए एस प्रावस्था में डीएनए एक प्रतिकृति विफलता, बी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के दौरान अवियोजित, सी मध्यावस्था सेकंड में समयपूर्व तर्कों का गठन, डी पूर्व अवस्था सेकंड में जीनोस विनिमय। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के दौरान अवियोजन। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है की बात है, पैलियोपेलिनोलॉजी जीवाश्म बीजों की आकार का अध्ययन करता है, यही क्या है, गलत है। बी लिखा हुआ पैलियोपेलिनोलॉजी तेल और कोयले की खोज उसमें बनाता है, ये क्या है, सही है। पैलियोपेलिनोलॉजी जीवाश्म पराग की आयु गणना करने में सहायता करता है, ये भी क्या है, सही है। पैलियोपेलिनोलॉजी प्राचीन वस्तु की पहचान करने में सहायता करता है, ये भी क्या है, सही है। केवल एक गलत है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, इसमें देखिए कारण दे रखा है कायर फाइबर कोकस स्पोरा फल से प्राप्त होता है, ये क्या है, सही है। कारण दे रखा है ये फाइबर फल के रेशेदार बाह्य त्वचा से निकला जाता है, ये क्या है, गलत है। ए तो सही है, आर क्या है, गलत है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 87 है फेरोटिमा पोस्टुमा के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो देखिए इसमें बात कर रहे हैं फेरोटिमा पोस्टुमा, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ देखेंगे, अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए ए में लिखा हुआ है, ए की हम बात करते हैं, ए बी और सी। ए है एनाट्रोपस ओव्यूल, अब देखिए ये बी है आर्थोट्रोपस ओव्यूल, सी है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब देखिए बी तो मिलेगा थर्ड से, बी तो मिल जाएगा 3 से और सी मिल जाएगा 2 से, तो एक कहाँ से मिल जाएगा, 1 से मिल जाएगा। 1 3 2 1 3 2 जो है विकल्प नंबर सी में दे रखा है, विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। 89 प्रश्न है
थोरेडिया क्या है? लाइकेन में अलैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं। बी है शैवाल में लैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं। सी है कवकों में लैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं। डी है कवकों में अलैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। लाइकेन में अलैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं। प्रश्न नंबर 90, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषक स्तरों पर जीवों विषाक्तता पदार्थों के संचय को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ए जैव उपचारण, बी जैव आवर्धन, सी जैव संचयन, डी जैव अवक्रमण। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, जैव आवर्धन। अब देखिए यहाँ है प्रश्न 91 है। अब देखिए 91 की सूची को हम देखें तो क्या है, देखिए 91 सूची में ए बी सी डी माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा आपका 4 से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से, ए का 4 से मिल जाएगा। कोशिका द्रव्य मिलेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस यानी कि ए बी का जो है 3 से मिल जाएगा। पेरोक्सिसोम मिल जाएगा गैलेक्टोसाइड ट्रांसफेरेज से, सी का जो है 3 से मिल जाएगा। बचता है एक डी का मिल जाएगा यूरेट ऑक्सीडेज से 1 से मिल जाएगा। 4 3 3 1 4 3 4 3 1। देखिए सी का जो है 2 से है तो 4 3 2 1। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 92, क्रिकेट बैट किस पेड़ की लकड़ी से बने होते हैं? टेक्टोनो ग्रैंडिस, सैंडर्स देवदार, सोरिया रोबस्टा, सेलिक्स अल्बा। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सेलिक्स अल्बा। प्रश्न नंबर 93, एक गहन जलीय कृषि प्रणाली में एक किसान ये देखता है कि पानी में कैल्शियम की कमी कारण कटी गई झींगों के कवच नरम और उनका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। इस स्थिति से झींगे को कौन सी शारीरिक प्रक्रिया सबसे पृथक रूप से प्रभावित होती है? ए हरित ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन, बी निर्मोचन की अवधि में नए बाह्य कंकाल का निर्माण, सी मध्य ग्रंथि पाचन, डी है ऑप्शन नंबर ए हरित ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन, बी निर्मोचन की अवधि में नए बाह्य कंकाल का निर्माण, सी मध्य ग्रंथि में पाचन, डी गलफड़ों के माध्यम से अवसान। विकल्प नंबर 20 का आंसर जो है सही हो जाएगा, निर्मोचन की अवधि में नए बाह्य कंकाल का निर्माण। सवाल नंबर 94, पर्णवृंत दल पुलवाइनस निम्नलिखित में से एक विशिष्ट लक्षण है? ए पुष्प, बी फलियों की पत्तियां, सी बीज, डी मूल। आंसर हो जाएगा बी लीव्स ऑफ लेग्यूम्स, फलियों की पत्तियां। प्रश्न नंबर 95, मुर्गी के भ्रूण में होने वाला एक विकासात्मक परिवर्तन प्रिमिटिव स्टिक के निर्माण को रोक देता है। इससे कौन से प्रमुख आकृति के विकास संबंधी घटनाक्रम सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे? ए क्लीवेज डिवीजन, बी गैस्ट्रुलेशन और जननपत्र का निर्माण, सी अंडे कवच वैलसीकरण, डी तंत्र का जनन। विकल्प नंबर 20 का आंसर जो है सही हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन और जननपत्र का निर्माण। सवाल नंबर 96, एक सामान्य मशरूम एगारिकैलीज में आंशिक गिलाफ किस व्यय संरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ए डेरा, बी माइसीलियर कॉर्ड, सी अधोवेस्टन, डी वलिका एनुलस। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, वलिका एनुलस। प्रश्न नंबर 97, नम मिट्टी में रहने वाला केंचुआ मुख्य रूप से अपनी नम शारीरिक सतह के माध्यम से विसरण द्वारा श्वसन करता है। कौन सा अनुकूलन इस प्रक्रिया का सुगम बनाता है? इसमें आंसर नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, समृद्ध रक्त आपूर्ति के साथ पतली संवहनी त्वचा। प्रश्न नंबर 98, बीरबल साहनी प्राण विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में एक स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी अमृतसर। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा, लखनऊ। विकल्प नंबर 99, तंतु में साइनोबैक्टीरिया में जैसे नोस्टोहेड्रोसिस्ट का
प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या है? ए, ये विखंडन के लिए हार्मोनियस प्रजनन के हेतु एक विशिष्ट कोशिका है। बी, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का उपयोग करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को सुगम बनाता है। सी, ये उच्च तीव्रता वाले ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करता है। डी, ये लंबे समय तक सुस्थता से जीवित रहने के लिए एक प्रतिरोधी बीजाणु के रूप में कार्य करता है। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का उपयोग करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को सुगम बनाता है। प्रश्न नंबर 100, एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में मवेशी घास चराते हैं, जबकि कुछ पक्षी चराई गतिविधि से परेशान होकर निकलने वाले कीड़ों को खाते हैं। पक्षियों को भोजन की बढ़ी हुई उपलब्धता से लाभ होता है, जबकि मवेशी अप्रभावित रहते हैं। कौन सी पारिस्थितिकी अंतर्क्रिया इस संबंध सबसे अच्छा वर्णन करती है? ए, परजीविता, बी, स्पर्धा, सी, सहभोजिता, डी, म्यूटुअलिज्म। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सहभोजिता, कॉमन्सेलिज्म। प्रश्न नंबर 101, आधुनिक जाति वृत्ति वर्गीकरण में फाइटोप्थेरा कवक जगत के स्थान पर स्ट्रेमिनीपिला जगत क्रोमेस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इसकी कोशिका भित्ति की कौन सी जीव रासायनिक विशेषता इस वर्गीकरण का समर्थन करती है? ए, कवक की अवस्थाओं के दौरान किसी भी कठोर कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। बी, मुख्य संरचनात्मक बहुलक के रूप में काइटिन की उपस्थिति। सी, मुख्य रूप से बीटा-1,3 और बीटा-1,6 ग्लूकन तथा सेल्यूलोज से निर्मित एक कोशिका भित्ति। डी, सिलिका फ्रस्टुलोज से अभिभवित कोशिका भित्ति। विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, मुख्य रूप से B1,3 और B1,6 ग्लूकन तथा सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 2, जुगलीना में कौन सा संरचना पौधों जंतुओं के बीच उसके विकासवादी जुड़ाव की परिकल्पना का समर्थन करती है? ए, पाइनोइड्स के साथ हरितलवक, बी, दृष्टि बिंदु, सी, सपोशील रसधानी, डी, पेलिकल। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, पाइनोइड्स के साथ हरितलवक। प्रश्न नंबर 103, कौन सा ऊतक काष्ठ बनाता है? द्वितीय फिलोयम और जाइलम, द्वितीय जाइलम, द्वितीय बिल्कुल, द्वितीय फिलोयम। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, द्वितीय जाइलम। द्वितीय जाइलम जो होता है वो ऊतक काष्ठ बनाता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को हम देखें, स्पायरोगायरा में मिलेगा, ये मिलेगा सोपानवत और पार्श्विक संयुग्मन जीवन चक्र में कशाबी के युक्त अवस्थाओं की अनुपस्थिति, यानी कि ए का तो मिल जाएगा 2 से। बी लिखा हुआ है यूलोथोरिक्स, बी यूलोथोरिक्स मिलेगा सिंगल नुमा पेटेली आकार का हरितलवक आधार जुड़ने के लिए होल्डफास्ट कोशिका। बी मिल जाएगा 4 से। सी मिलेगा एक्टोकार्पस मिलेगा, इसमें सोपान एक्टोकार्पस जो मिलेगा वो मिलेगा बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय गर्भाधानियों के साथ पीढ़ियों का समरूप एकांतर, ये मिल जाएगा 1 से। डी मिल जाएगा इसमें, अब देखिए डी कहाँ से मिलेगा, इसमें डी मिलेगा 3 से। कायिक जनन और कोशिकाओं में विभाजन के विकास के दौरान जटिल भ्रूण का उत्क्रमण, डी मिल जाएगा इसमें 3 से। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, पेरिस्टोम अधिकांश वास्तविक मौस के कैप्सूल में पाई जाने वाली एक परिकृत संरचना है। बीजाणु प्रकरण के दौरान इसका प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या होता है? ए, सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण करना और विकासशील बीजाणु को पोषण में सहायता करना। बी, फटने से पहले ओपरकुलम को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना। सी, आर्द्रता परिवर्तन की प्रक्रिया में आर्द्रता गिराही की गति के माध्यम से बीजाणु मोशन को विनियमित करना। सी, बीजाणु उद्भिद ऊतक में प्रबलता से स्थिर करने के लिए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, आर्द्रता परिवर्तनों की प्रक्रिया में आर्द्रता गिराही के माध्यम से बीजाणु मोशन को विनियमित करना। प्रश्न नंबर 106, लार्वा रूपों का अध्ययन कर रहे हैं एक प्राणी विज्ञानी ने पाया कि एनिलीड्स और मोलस्क
दोनों में एक समान मुक्त तैराकी करने वाली लार्वावस्था होती है। इनमें से कौन सा लार्वा उनके विकास संबंध का समर्थन करती है? ए वेलिजर, बी नेपेलियस, सी बिनारिया बिपिनारिया, डी ट्रोकोफोर। विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा ट्रोकोफोर। प्रश्न नंबर 107, मार्केंसा के बीजाणु उद्भिद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैलिप्टरा, पेरिगाइनम, पेरिगेथियम मिलकर बीजाणु उद्भिद के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवर बनाते हैं। यही क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? सूची का सूची है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। अब देखिए इसमें ए बी सी और डी है। ए दे रखा है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये मिल जाएगा फोर्थ नंबर से फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस, यानी कि ए का मिल जाएगा 4 से। बी में दे रखा है लूज स्मट ऑफ वैट, ये मिल जाएगा उस्टिलोगोनिडा से, यानी कि बी जो है 2 से मिल जाएगा। सी दे रखा है एरगट ऑफ राई जो मिलेगा ये मिल जाएगा कैलविस परपुरिया, यानी कि सी का 3 से मिल जाएगा। और डी का मिल जाएगा 1 से। रेड रोड ऑफ शुगर केन, ये मिल जाएगा कोलेटोट्राइकम फेलकेटम, ये मिल जाएगा 1 से। 4 2 3 1, 4 2 3 1 जो विकल्प नंबर बी में, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 109, इकाई मेटा में कौन सी संरचना लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और फूड कैप्चर का कार्य करती है? पेडुसिलेरिया, ट्यूब फीट, एम्पोला, मेड्रोपोराइड, तो इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा ट्यूब फीट। प्रश्न नंबर 110, सौ पारिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ये विभिन्न समुदाय के बीच होने वाली जटिल अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। बी यह आंतरिक अनुवांशिक अफवाह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्यावरणीय कारकों की उपेक्षा करता है। सी ये पूरी तरह से एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को केंद्रित करती है। डी ये किसी एक जाति के उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। ये किसी एक जाति के उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 111, अग्नि का उपयोग करने वाली और अफ्रीका से बाहर बड़े पैमाने पर प्रवास करने वाली पहली हेमोनिन जाति थी। अग्नि का प्रयोग है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस, होमो सैपियंस, होमो हैबिलस। विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा होमो इरेक्टस। प्रश्न नंबर 112, फ्लोएम के माध्यम से स्थानांतरीय कार्बोहाइड्रेट का सबसे सामान्य रूप क्या है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये हो जाएगा सुक्रोज। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, जीवित जीवाश्म में वर्तमान जातियां हैं जो लाखों वर्षों से उल्लेखनीय रूप से अपरिवर्तित रही है और आज भी अपने प्राचीन जीवाश्म पूर्वजों जैसी ही दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस पादप प्रजाति को जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है? ए डायोनिया मस्किपुला, बी गिंगो बिलोबा, सी अपोन्सिया फिकस इंडिका, डी रिकिया गेंगेटिका। इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा गिंको बाइलोबा या गिंको बिलोबा। प्रश्न नंबर 114, कीट अन्वेषण की अवधि में एक छात्र उत्सर्जी तंत्र का अवलोकन करता है जिसमें अनेक पतली नलिकाएं होती है जो पास आधार में खुलती है। आर्थ्रोपोडा की कौन सी रचना इस क्रिया को उत्तरदायी है? आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा मालपी की नलिकाएं। प्रश्न नंबर 15, एक रासायनिक विभाजित हो रही पादप जड़ कोशिकाओं में सहभगिनी वृंतों के पृथक्करण को रोकता है किंतु मध्यवस्था पट्टिका पर गुणसूत्रों के संरेखण को प्रभावित नहीं करता। कोशिका विभाजन का कौन सा चरण बाधित होता है? एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा एनाफेज। प्रश्न नंबर 16, लाल शैवाल का कौन सा वंश केरोजिनन का प्राथमिक स्रोत है और इस पदार्थ का एक महत्वपूर्ण औषधीय अनुप्रयोग क्या है? इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा कैंडरस। फार्मास्यूटिकल सस्पेंसों में एमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, गाढ़ा करने वाले पदार्थों और जेलिंग कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, एक शोधकर्ता मेंढक और मुर्गी के भ्रूण में
शुरुआती विदलन के पैटर्न की तुलना करता है। ये एक जाति में तरजीह विदलन और दूसरी में चक्राव असमरूपी विदलन देखता है। कौन सा कारक इस अंतर को सबसे प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करता है? ए विकास का तापमान, बी बाह्य निषेचन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, सी अंडे के छिलके की संरचना, डी अंडे में पीतक की मात्रा वितरण। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, अंडे में पीतक की मात्रा का वितरण। प्रश्न नंबर 118 ए है आर्टेमिसिन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर है अजाडी रेक्टिका इंडिका पल से प्राप्त होता है। ये हो जाएगा गलत, यानी कि ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में है एक बीजपत्री जड़ में समूह बंडल की व्यवस्था होती है। पॉलीआर्क रेडियल एक्सार्क, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है पॉलीआर्क कंजॉइंट एंडार्क, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पॉलीआर्क रेडियल एक्सार्क। चौथा है टेट्रार्क एंजॉइन ओपन, इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, पॉलीआर्क रेडियल एक्सार्क। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 20 अधिकांश एंजियोस्पर्म में क्रियात्मक बीजाणु निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा भ्रूणकोश में विकसित होते हैं? अब इसमें ए है द्विसूत्री विभाजन, जिसके बाद एक समूह विभाजन होता है। बी 4 संसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 16 नाभि संरचना बनती है। सी अंत तक कोशिका द्रव्य विभाजन के बिना 3 किरणिक सूत्र विभाजन। डी बिना किसी कोशिकीय द्रव्य विभाजन के सीधा रूपांतरण। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, अंत कोशिका विभाजन के बिना 3 किरणिक सूत्र विभाजन। प्रश्न नंबर 21 मनुष्य के लिए टीनिया सोडियम का संक्रमण रूप है। एक सिस्टी सर्कस, मेरासीडियम, ऑन्कोस्फीयर। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, सिस्टी सर्कस। प्रश्न नंबर 122 पौधों में शर्करा के स्थानांतरण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत क्रियाविधि है। ए मार्सफिलो, बी मूलदाब सिद्धांत, सी अंत्यशोषण, डी संसंजन तनाव सिद्धांत। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, द्रव प्रवाह द्रव्यमान प्रवाह परिवर्तन मार्सफिलो। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 एक उत्परिवर्तन के कारण न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। बार बार तंत्रिका का आवेग उत्पन्न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिणाम होने की सर्वाधिक संभावना है? ए डेंड्राइट कैल्शियम में अत्यधिक प्रवेश, बी क्रिया प्रभाव का द्रुत प्रसार, सी विश्रामली कला विभाव का कृमिक ह्रास, सी तंत्रिका प्रेषक संश्लेषण में वृद्धि। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो सही हो जाएगा, विश्राम कला विभाव का कृमिक ह्रास। प्रश्न नंबर 124 एक तरह मछली के विषन के दौरान एक छात्र इस संरचना का पहचान करता है जो जल संवहन तंत्र में जल के प्रवेश को विनियमित करती है। यह कार्य कौन संरचना कर देती है? मेट्रोप्राइड। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूची फर्स्ट और सूची जो है सेकंड है। ये लिखा हुआ है रोजेलिन फ्रैंकिन। अब देखिए रोजेलिन फ्रैंकिन जो मिलेगा ये मिल जाएगा फोटो 51 से, ए का जो है 2 सही हो जाएगा। अब देखिए बी है बारबरा MC क्लिंगटन, ये मिल जाएगा जंपिंग जीन से, यानी कि बी जो है 4 से मिलेगा। सी है लिंक्स मैर्गुलस। अब देखिए लिंक्स मैर्गुलस जो है ये मिलेगा एंडोसिम्बोटिक थ्योरी से, यानी कि 1 से मिल जाएगा। डी कहाँ से मिलेगा? डी मिल जाएगा 3rd से, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट मार्चेस, यानी कि 2 4 1 3। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ये थे हमारे 125 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आपको PY के क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे और GK GS के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।